हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे वीडियो में। और लास्ट के वीडियो में हमने प्राकल्पना के बारे में पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम प्राथमिक व द्वितीयक तथ्य, प्रकार व स्रोत ये पढ़ेंगे। तो प्राथमिक और द्वितीय तथ्य जो हैं, ये पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि तथ्य क्या है। तथ्य का अर्थ पढ़ेंगे कि तथ्य क्या है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक तथ्य की। तो तथ्य क्या है? तथ्य मतलब अर्थात सामग्री। अनुसंधानकर्ता जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी समस्या के बारे में जब अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, तो उससे रिलेटेड उसको सामग्री चाहिए होती है, सूचनाएं चाहिए होती हैं, जिनके आधार पे वो निष्कर्ष निकालता है। तो ये क्या है? अनुसंधान सामग्री है, अनुसंधान तथ्य हैं। तथ्य संकलन के लिए शोधकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा कि अवलोकन क्या है। तो आपको यहाँ मुझे नहीं लगता फिर से बताने की ज़रूरत है कि अवलोकन क्या है। अवलोकन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता है कि अवलोकन क्या है। यद्यपि यह सही है कि तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं से विभिन्न प्रविधियों की सहायता से प्राप्त सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। तथ्यों के अंतर्गत उन बातों या सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अवलोकन के योग्य हों और जिन्हें लिखित रूप में रखा जा सकता हो। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं के विस्तार हेतु शोध प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाएं भी काफ़ी लाभदायक होती हैं। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही तथ्यों या सामग्री के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं तथा नियमों का प्रतिपादन एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तथ्य सामग्री अर्थात सूचनाओं के आधार पर ही हम किसी भी अनुसंधान का निष्कर्ष निकालते हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान, प्रत्येक विज्ञान का यह लक्ष्य होता है कि व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। तथ्यों से ही घटनाओं के कार्य कारण संबंध को जाना जा सकता है, कारण प्रभाव संबंधों का पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। अन्य शब्दों में विज्ञान तथ्यों के आधार पर ही आगे बढ़ता है, न कि कल्पनाओं के आधार पर। अर्थात विज्ञान में जो है वो